जो ज्यादा मोबाइल चलाते हैं उसे ये 4 परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नंबर 1, डिप्रेशन बढ़ जाता है। नंबर 2, आंखें कमजोर होने लगती हैं। नंबर 3, नींद की कमी होती है। नंबर 4, याद रखने की क्षमता घट जाती है। इसीलिए जो ज्यादा मोबाइल चलाते हैं उसे ये 4 परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर। ईमानदार इंसान की पहचान कैसे करें? दोस्तों अगर आपको किसी इंसान के अंदर ये 3 चीजें दिखे तो समझ लेना कि वह ईमानदार आदमी है, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जो ईमानदार इंसान होता है वो गुस्सा बहुत करता है। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो चाहता है सब कुछ सही हो, और जब उसके मुताबिक नहीं होता है तो वो गुस्सा हो जाता है। नंबर 2, ऐसे लोग सच बहुत ज्यादा बोलते हैं, और सच कभी कभी इतना ज्यादा बोल देते हैं कि सामने वाले इंसान को बुरा लग जाता है और वो इंसान इन्हीं को बुरा मान लेता है। नंबर 3, इनके दोस्त बहुत कम होते हैं क्योंकि इनकी आदत होती है दिखावा न करने की, और ईमानदारों के पास कम दोस्त होते हैं लेकिन सच्चे होते हैं। ईमानदार भूल कर भी बेटी की शादी के बाद ये 2 सामान ना दे, नहीं तो की गई शादी टूटने में देर नहीं लगेगी। कौन सा है वह सामान, उसे जाने से पहले जो भी माता दुर्गा जी को दिल से मानता है वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां शेरावाली जरूर लिखें। चलो जानते हैं। नंबर 1, झाड़ू भूल कर भी ना दे। नंबर 2, धारदार चीज जैसे चाकू, तलवार भूल कर। शादीशुदा जिंदगी मस्त चल रही थी। अचानक एक दिन मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैंने भी गुस्से में पति को चप्पल फेंककर मार दी और अपना सारा सामान लेकर मां के घर आ गई। मेरे भाइयों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे पति की पिटाई कर दी। भाइयों की इस हरकत से मेरा घर तबाह हो गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले मामला कोर्ट पहुंच गया और मैं विवाहित से तलाकशुदा हो गई। अब तलाक को 10 साल बीत चुके हैं। मैं आज भी तलाकशुदा हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरा हंसता खेलता घर उजड़ दिया। उन्होंने तो माफी भी मांग ली थी और वह मुझे लेने भी आए थे, पर मैं ही गुस्से में साथ न गई। तलाक के 1 साल बाद ही मेरे पति की दोबारा शादी हो गई। अब मैं भाभी के ताने सुनकर जीवन काट रही हूँ। काश उस दिन मैं गुस्से में माँ के यहाँ नहीं आई होती तो आज मेरा भी खुशहाल खेलता परिवार होता, मेरे भी बच्चे। शादी जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वहीं आगे लेकर जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। किसी भी व्यक्ति को पैसे देते वक्त ना करें ये गलती, वरना आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा होगा रुपया। जानने से पहले अगर आप महादेव को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। नंबर 1, हमें कभी भी अपने बाएं हाथ से पैसों की लेन देन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पैसे वापस लौट के अपने पास नहीं आते। और तो और बाएं हाथ से पैसों की लेन देन करने से धन की देवी महालक्ष्मी का भी अपमान होता है, और एक हिंदू कभी भी कोई भी पवित्र कार्य अपने बाएं हाथ से नहीं करता, और पैसा भी लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप। किसी भी व्यक्ति को ऐसे काम करने वाला इंसान सदा राजा और धनवान रहता है। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जो कुत्ते को रोटी देता है उसके दुश्मन उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, जो पक्षियों को दाना देता, समाज और देश में उसका नाम अमर हो जाता है। नंबर 3, जो ज्यादा बीमार रहता है वो दवाइयों का दान करें। नंबर 4, जो दूसरे के लिए रोता है ईश्वर उसके पास बिन बुलाए दौड़ कर आते हैं। नंबर 5, जो अपना कर्म वक्त के अनुसार करता है वक्त उसे बहुत उचित फल। ऐसे काम ये 5 बातें जो आपको जरूर सुननी चाहिए। नंबर 1, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये सिर्फ 2 ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा।
नंबर 2, सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी खुशी गूंजती है। नंबर 3, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि दोस्तों जिन बागों में माली नहीं होते वह जल्दी उजड़ जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों जब इंसान का इंसान से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ, और जब विश्वास में और कमी आई तब ताले का जन्म हुआ, और जब विश्वास पूरा मर गया तब CCTV कैमरा का जन्म हुआ। नंबर 5, जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। ये 5 बातें जो आपको जरूर सुननी। घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भूल कर भी न रखें ये 4 चीजें। आपके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। हर घर की महिलाएं ये 4 गलतियां करती हैं। आप भी इस गलती को करते होंगे तो आज से ही आप भी बंद कर देना, नहीं तो बाद में आपको भी पछताना पड़ेगा। कभी भी आपके घर में धन की बरकत नहीं होगी। मां लक्ष्मी आपके घर पर कभी नहीं आएंगी। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार इन 4 चीजों को घर की सीढ़ियों पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी चीज है जो घर की सीढ़ियों के नीचे भूल कर भी न रखें। तो आइए आपको बताते हैं घर की सीढ़ियों पर कौन कौन सी चीज न रखें। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं नंबर 1, कभी भी सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल नहीं रखें, वरना घर में आर्थिक संकट आने लगते हैं। आज मैं भाग्यशाली पुरुषों के कुछ लक्षण बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला, जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के पास पैसों की कभी कमी नहीं होती। दूसरा लक्षण, जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी हो वह कम उम्र में ही काफी तरक्की का लेते हैं और समाज में प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं। तीसरा, वो पुरुष जिनकी छाती पर काफी बाल होते हैं उन्हें जीवन में खूब सुख और धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्वभाव से काफी संतुष्ट होते हैं। चौथा, जिन पुरुषों के हाथों में 6 उंगलियां होती हैं ऐसे पुरुष स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत। आज मैं किन्नर आपको करोड़पति बना सकते हैं। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आपके घर आंगन में खुशियां आती हैं तो किन्नर जरूर आते हैं और किन्नर का घर आना शुभ माना जाता है। अगर कभी आपके घर बुधवार के दिन किन्नर आ जाए या फिर आपको बुधवार के दिन किन्नर कहीं बाहर मिल जाए तो आप उनको कुछ पैसे दान करें और उनसे एक सिक्का मांग लें और उस सिक्के को बिना किसी को बताए हरे रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अपने पर्स में रख लें। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। किन्नर आपको सड़क पर गिरे नोट या सिक्के मिले तो ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करना बेटा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपको कभी सड़क पर पैसे गिरे मिले हैं तो उनको अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 2, अगर आपको घर से जाते समय नोट या सिक्का गिरा मिलता है सड़क पर तो इसे अपने कामकाज वाली जगह पर रख दें। नंबर 3, अगर आपको घर से आते समय सड़क पर नोट या सिक्का मिलता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस नोट या सिक्के को अपनी सेविंग वाली जगह। सड़क पर गिरे नोट या एक औरत का पहला गुरूर उसका शरीर होता है, दूसरा गुरूर उसका पति होता है और अंतिम गुरूर उसके बच्चे होते हैं। वह अपने अंतिम गुरूर को पाने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है, बच्चों के लिए अपनी सुंदरता और शरीर को खराब कर लेती है और आखिरी सांस तक ढाल बनकर उनकी सुरक्षा करती है। इस मामले में एक आदमी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, मगर यही अंतिम गुरूर बुढ़ापे में जब उसे आंखें दिखाती है तब वह टूट जाती है। एक औरत का पहला सिगरेट के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी सिगरेट बनाने वाला अरबपति। शराब के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी शराब बनाने वाला अरबपति। मोबाइल के बगैर भी हम जी सकते हैं, फिर भी मोबाइल बनाने वाला अरबपति। और कार के बगैर भी हम जी सकते हैं, फिर भी कार बनाने वाला अरबपति। लेकिन अन्न के बगैर हम कभी नहीं जी सकते, फिर भी अन्न को पैदा करने वाला किसान गरीब। एक भयानक सत्य। बात सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेवकूफ इंसान कैसा होता है
जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, बेवकूफ इंसान दूसरों का काम करते करते अपना खुद का पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। नंबर 2, बेवकूफ इंसान हमेशा सोचता है कि मैं यह करूंगा वह करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। नंबर 3, बेवकूफ इंसान किसी के ऊपर भी तुरंत विश्वास कर लेता है। नंबर 4, बेवकूफ इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आते ही वह उछलने लगता है, लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करता है। बेवकूफ इंसान कैसा होता है? पहले घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ था। होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं। पैसा बहुत है लेकिन ईमान कमजोर है। होठों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिल में कड़वाहट है। लिबास साफ सुथरे हैं मगर दिल मैले हैं। नंबर 2, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहां एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने उस औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के क्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ? औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी। एक प्यासा आदमी एक कुएं